एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जी अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, दिन है आज संडे का ये व्लॉग है मेरा। और अभी सुबह का टाइम लगभग सुबह के 7 बज चुके हैं। तो यहाँ पर 7 बजे जो है ना मैं अपने घर की सफाई मैंने स्टार्ट कर दी है। बच्चों की छुट्टी है और आज जो है ना हस्बैंड तो लेट ही जाते हैं, तो तब तक मैं जो है अपने घर के काम निपटाने की कोशिश करूँगी। और उसके बाद जो है ना घर की सफाई के बाद मुझे नाश्ता भी बनाना है। अभी तक मैंने नाश्ता नहीं बनाया है। अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो फिर तो अर्ली मॉर्निंग ही नाश्ते का काम निपट जाता है, लेकिन आज जो है ना 7 बजे से मेरा जो है घर का काम भी होगा। उसके बाद जो है नाश्ता भी टाइम से जो है हस्बैंड को देना होगा, तभी टाइम से वो ऑफिस भी जा पाएंगे। तो 9:30 पौने 10 बजे तक जो है ना ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। और आज मुझे अपने घर की थोड़ी सी एक्स्ट्रा सफाई भी करनी है, तो यहाँ पर मैंने अभी जो है ना मशीन भी लगा रखी है। तो आज मैं दोनों ही रूम की चादर भी चेंज कर दूंगी। तो इस वाली चादर को मैंने यहाँ से निकाल दिया है और दूसरे वाली बेडशीट में डाल दूंगी। तो ये वाली चादर मुझे काफ़ी अच्छी लगती है और ये कॉटन की है, फुल लेंथ है इसकी, मतलब अच्छे से जो है ना चारों ओर से दब जाती है। और जैसे कि इसको डाल देते हैं ना तो सिलवटें बहुत ही कम आती है इस बेडशीट में। जो प्योर कॉटन होती है तो वो जैसे ही डाल देते हैं ना ऐसे ही डली रहती है, बहुत ही कम सिलवटें आती हैं। अगर दूसरे कपड़े की जो चादर होती है ना तो वो जल्दी से रुकती भी नहीं है बेड पर, वो जल्दी ही इकट्ठा हो जाती है। 1-2 दिन पहले भी मैं सोच रही थी इस बेडशीट को जो है चेंज करना, खास करके इस वाले रूम की। और बाहर वाले रूम की तो क्या रहता है कि एक हफ्ते में ही जो है ना चेंज हो जाते हैं, क्योंकि उस रूम में हमारा ज़्यादा ही बैठना होता है बच्चों के साथ में। और बच्चे भी ज़्यादातर करके, जैसे टीवी भी वहीं पर है, तो बच्चों का टाइम जो है ना थोड़ा बहुत टीवी के साथ भी निकलता है, जिससे कि वहाँ पर जो है ना चादर, जैसे खाना पीना भी होता है तो गिर भी जाता है, बच्चे गंदा कर देते हैं जहाँ पर बैठते हैं। और इस वाले रूम में तो हमारा आना जाना कम ही होता है, मुश्किल से जो है ना पूरा दिन में आधा 1 घंटा यहाँ पर बच्चे बैठते हैं, इससे ज़्यादा तो बैठते नहीं है। तो ये बेडशीट जो है ना गंदी नहीं हो रखी थी बिल्कुल भी, लेकिन मन होता है अगर 1 हफ्ते से ऊपर जो है ना चादर पड़ी रहती है ना तो बोर हो जाते हैं कि चादर को देख करके। तो 1 हफ्ता तो फिर भी जो है ना चादर डली रहे तो कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर 1 हफ्ते से ऊपर एक ही चादर ऐसे ही पड़ी रहती है ना तो बोरियत सी आती है, तो अच्छा सा भी नहीं लगता है, बल्कि रूम ऐसे के ऐसे ही लगता है कि डेली की डेली जो है झाड़ू पोछा ये सब किया, फिर रूम जो है ना ऐसा ही लगने लग जाता है। लेकिन अगर चादर चेंज हो जाती है ना तो पूरे रूम का लुक जो है चेंज हो जाता है। सिर्फ एक बेड को जो है ना अच्छे से सजाने संवारने में कुशन कवर, जैसे कुशन रख देते हैं या फिर कुछ भी, मेरे पास तो अभी नहीं है, देखती हूँ मैं लेकर के आऊँगी बेड पर कुशन रखने के लिए, जिससे कि आपके बेड का लुक जो है ना और भी अच्छा लगता है देखने में। खास करके चादर अगर चेंज हो जाते हैं ना 1 हफ्ते के अंदर ही, तो रूम ही जो है ना खिल करके आता है, अच्छा सा भी लगता है। तो मैं सोच तो रही थी 1-2 दिन पहले ही चेंज करने का, लेकिन अभी जन्माष्टमी भी आ रही है मंडे के दिन, और इस बार जन्माष्टमी के दिन ही किशु का बर्थडे भी पड़ रहा है। तो इसीलिए मैंने सोचा था कि चलो कोई नहीं, 1-2 दिन और पड़ा रहने देते हैं। तो मैं जो है ना 1 या 2 दिन पहले ही, जब भी मौका मिलेगा तो 2 दिन पहले भी मैं चादर को चेंज कर दूंगी। लेकिन ऐसा मौका मुझे मिला नहीं अभी तक, टाइम जो है ना 1-2 दिन से तो काफ़ी बिजी चल रहा है, मशीन लगाने का मौका मिल नहीं रहा था। और चादर जो है ना मुझे दोनों ही चेंज करनी थी, और हाथों से कपड़ा धोना थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, चादर मैं बहुत ही कम धोती हूँ हाथों से। तो ऐसा हो जाता है जैसे कम कपड़े होते हैं, चादर ही रहती है, तो फिर तो फटाफट से धुल जाती है। लेकिन जब ब्रश लगाने के कपड़े ज़्यादा होते हैं, जैसे हस्बैंड के होते हैं या मोक्ष की ड्रेस होती है, तो फिर तो मैं मशीन जो है ना लगा देती हूँ, जिससे कि फटाफट से कपड़े धुल जाते हैं, ज़्यादा ब्रश लगाने की मेहनत नहीं होती है। क्योंकि घर के काम इतने हो जाते हैं, 2-2.5 घंटे ऐसे ही निकल जाते हैं, खासकर बच्चों के साथ में। कभी बच्चे जो है ना, मतलब जहाँ से भी मैं समेट करके चलती हूँ कुछ ना कुछ फैला करके आ जाते हैं। अभी मैं अंदर वाला रूम समेट करके आई हूँ तो वहाँ पर वो जो है ना खिलौने वगैरह इस तरह से डाल आए हैं। चेस्टर में अभी मोक्ष कुछ कर रहा था तो उसमें से सामान निकाल करके आ गया, तो अभी मैं उसको दोबारा से जा करके सही करूँगी। तो यहाँ पर मैं बाहर वाले रूम में भी आ गई थी, अभी इसकी बेडशीट भी मैंने चेंज कर दी है। और ये वाली बेडशीट मेरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं निकली है, इसको मैंने ऑनलाइन मंगाया था, और जब मैंने मंगाया था इसको तब भी मैंने शेयर किया था, और 2 महीने से तो ऊपर हो गया है मेरे पास ये चादर है, तो इसका कपड़ा अच्छा नहीं निकला है। और ये इलास्टिक वाली बेडशीट है, मैंने फर्स्ट टाइम ही इलास्टिक वाली बेडशीट मंगवाई है। एक बार मैंने पहले भी मंगवाई थी जब हम अपने पुराने वाले घर में रहते थे, लेकिन वो अच्छे से फिट नहीं हो रही थी, मैंने उसको चेंज कर दिया था। लेकिन अभी तो मैंने फिलहाल जो है ना, मतलब 2 महीने से मैं इसको डाल रही हूँ, और मेरे ख्याल से इसको ज़्यादा टाइम तो मैंने नहीं डाला है अंदर वाले रूम में। तो जब भी डाला है मतलब अच्छी लगती है, कलर इसका बहुत ही प्यारा लगता है मुझे, लाइट सा कलर। लेकिन अंदर वाले रूम में मैंने इसको डालना बंद कर रखा है, अभी बाहर वाले रूम में मैं इसको डाल देती हूँ बेड पर।
तो बाहर वाले बेड पर अच्छे से सेट हो जाती है। और क्या हुआ, मतलब जहाँ पर इसमें इलास्टिक है तो वहाँ से कपड़ा जो है ना इसका फट गया है। तो इलास्टिक की वजह से, मतलब जैसे खींचते हैं अच्छे से बिछाते हैं ना, तो वहाँ से कपड़ा खींच करके जो है ना फट गया है। तो जैसे तैसे करके जो है ना सही करके मैंने उसको बाहर वाले रूम में डाल दिया। तो मेरा फेंकने का मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था इसको। जब कोई चीज़ हमें अच्छी लगती है ना तो मन नहीं होता है फेंकने का, और ज़्यादा टाइम भी मुझे नहीं हुआ है इसको मंगवाए हुए। तो अंदर वाले रूम में तो वो दिखती है जैसे डालते हैं, लेकिन बाहर वाले दीवान पर अच्छे से सेट हो जाती है। और उसमें जो है ना जहाँ से उसमें डिफेक्ट हो गया है तो वो अंदर जो है ना नीचे के साइड से दब जाती है। तो बाहर वाले रूम में पता नहीं चलता है, और अच्छी भी लगती है बाहर वाले रूम में भी डली हुई। वैसे मैंने थोड़ा सा उसको जो है ना सिलाई करके, जब सिलाई मशीन मैंने रखी थी तो उसको मैंने ठीक कर दिया था, लेकिन फिर भी मैं अंदर वाले रूम में नहीं डालती हूँ, क्योंकि अंदर वाले रूम में जो है ना वो फिर दिखती है सिलाई की हुई, लेकिन बाहर वाले रूम में जो है ना ये अच्छे से काफ़ी ज़्यादा जो है दब जाती है। तो बस यहाँ पर मैंने जो है ना अभी मशीन भी लगा रखी थी, जैसे कि मुझे आज बेडशीट चेंज करनी थी दोनों ही रूम की, और कपड़े भी हो जाते हैं फिर काफ़ी सारे, क्योंकि मशीन में जब कपड़े डालने होते हैं ना तो ये रहता है कि ये भी धुल दो ये भी धुल दो, तो कपड़े जो है ना और एक्स्ट्रा निकल जाते हैं। तो बस यहाँ पर मेरा जो है ना साथ ही साथ मशीन का भी काम चल रहा है, और अभी मैं लगा ले रही हूँ झाड़ू। मशीन में काम जो है ना इजी हो जाता है, जब तक हम घर की सफाई करते हैं ना तो यहाँ पर मेरे कपड़े धुल करके सारे ही जो है ना मतलब वॉश हो जाएंगे, अच्छे से ड्रायर भी हो जाएंगे, तो कम ही टाइम लगता है, फिर तो ड्रायर हो जाते हैं ना कपड़े, सूखने में कम ही टाइम लगता है। और आज तो घर में काम भी नहीं लगा हुआ था, 2 दिन बंद रहा है काम, सैटरडे के दिन भी बंद था और आज संडे के दिन भी बंद ही है। तो देखते हैं शायद मंडे को लगेगा, लेकिन मंडे के दिन भी काम नहीं लग पाया था। तो उस दिन भी जो है ना किशु का बर्थडे था मंडे के दिन में, तो इसलिए हमने जो है ना फिर मतलब कैंसिल ही हो गया था काम करना। तो हमारे मन में भी ये था कि आज बर्थडे है किशु का तो आज रहने देते हैं, क्योंकि इस तरह का अगर कोई काम होता है ना घर में, और या फिर जैसे बर्थडे होता है बच्चों का या कोई त्योहार भी होता है, अगर साथ ही साथ जो है ना कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा होता है तो दिक्कत तो हो ही जाती है। तो फिर मन नहीं होता है कि चलो आज रहने देते हैं। वैसे तो 2 दिन से बंद ही था, कोशिश थी लगने की, लेकिन फिर जो है ना किसी और कारण से जो है ना अपने आप ही बंद हो गया था काम, फिर मंडे में लगा ही नहीं था। तो बस यहाँ पर जो है ना आज आराम से मैंने सोचा कि शायद कल जो है ना काम लग जाएगा, तो फिर कल जो है ना मतलब बाहर का भी काम रह जाएगा चाय पानी का, और फिर जो है ना मतलब घर का भी काम हो जाएगा, बर्थडे की भी तैयारी करनी होती है। तो फिर मैंने सोचा आज ही अपना काम निपटा लेते हैं, साफ़ सफाई का जितना भी हो पाता है, तो थोड़ा सा जो है ना टेंशन नहीं रहता है अगर घर में इस तरह का काम नहीं लगा होता है। तो बस अपना काम जो है ना फिर आराम से किसी भी टाइम तक निपटा लो। वैसे तो कोशिश थी मेरी कि जो है ना 10 बजे से पहले पहले, क्योंकि मुझे अभी नाश्ता भी बनाना था, तो इस टाइम तक मेरा काम वैसे आराम से निपट गया था, क्योंकि इसके बाद जो है ना फिर मुझे मिठाइयाँ भी बनानी थी और किचन का भी थोड़ा सा मेकओवर करना था। मैंने अपनी किचन के लिए कुछ मंगवाया भी था, जो कि मैंने अभी तक अपनी किचन में नहीं लगाया है। तो मैं इसी दिन का इंतज़ार कर रही थी कि चलो अभी जो है ना कुछ दिन पहले बाद में जो है ना कर लेंगे, अभी इसको रखा रहने देते हैं ऐसे ही। कुछ जो है ना ग्रोसरी आना भी बाकी था, तो फिर मैं इंतज़ार कर रही थी कि चलो अभी नहीं करते हैं, बाकी जो है ना मतलब काम तो घर में निकलते ही रहते हैं, फुर्सत तो होती नहीं है। लेकिन मैंने सोचा भी था कि चलो जैसे जन्माष्टमी है, बच्चों का बर्थडे भी है, तो उससे पहले जो है ना कर लेते हैं। तो मन में थोड़ा सा रहता भी है कि चलो इस मौके पर हम जो है ना कुछ डेकोरेशन वगैरह कर लेंगे, अपने घर को सजाने संवारने का काम कर लेंगे। तो सभी लेडीज़ को ये जो है ना होता है, जो साल भर के त्यौहार आते हैं, जैसे जन्माष्टमी है अभी, और भी जैसे रक्षाबंधन आती है, तो हर त्यौहार पर चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, तो मन में रहता ही है कि चलो इस मौके पर अपने घर में ये काम कर लेते हैं। और जब ये वाला मौका मिला है तो अपने घर में कुछ ना कुछ जो है ना रहता है मन में कि कर लेते हैं। भी जब घर में कुछ करना होता है ना, जब मन बन जाता है, तो फिर किसी मौके का इंतज़ार रहता नहीं है, लेकिन फिर भी मन में कहीं ना कहीं रहता है कि चलो अभी ये मौका मिला है या त्यौहार है, तो अपने जो है ना त्योहारों में थोड़ा सा घर का लुक जो है चेंज कर लेते हैं, किचन का लुक चेंज कर लेते हैं। तो मेरे साथ ऐसा होता है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है अपने घर किचन को थोड़ा सा चेंज करना, मेकओवर करना उसको। और किस किस को अच्छा लगता है अपने घर किचन का लुक जो है ना हमेशा चेंज करते रहना, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे ख्याल से तो हर किसी लेडीज़ को जो है ना अच्छा लगता है। तो बस अभी मेरा क्लीनिंग का काम ख़त्म हो गया है, घर की मैंने अच्छे से साफ़ सफाई कर दी है, जो कि मुझे कल ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा साफ़ सफाई करने की अपने घर की। थोड़ा सा रहता है मन में कि डीप क्लीनिंग थोड़ा सा कर देते हैं, कोई जगह अगर छूट जाती है तो उसी दिन तो सब काम हो नहीं पाते हैं, क्योंकि कल त्यौहार भी है, जन्माष्टमी का दिन है और किशु का बर्थडे भी है। तो कल मैं एक्स्ट्रा सफाई का काम कोई नहीं करूँगी, बस जो रोज़ की जो डेली की क्लीनिंग जो है ना हमारी होती है,
तो वही सब काम होंगे। और यहाँ पर मैंने फटाफट से बना दी थी खिचड़ी, जो कि मैंने हस्बैंड को तो दे दिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर बच्चों के लिए और अपने लिए प्लेट लगाई है, वो मैं रख कर के आई हूँ। अभी साथ ही में मैं चाय चढ़ा करके आई हूँ। पहले मैंने सोचा जब तक चाय बनती है, उबाल आता है उसमें अच्छे से, तो मैं यहाँ पर ये कपड़े जो है ना अलग से उठा करके रख देती हूँ। जो ड्रायर मैंने कर लिए हैं तो इनको मैं निकाल करके रख दूँगी। कपड़े मेरे सारे ही धुल चुके हैं, अभी कपड़े बचे नहीं थे, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो जब तक जो है ना चाय चढ़ा देते हैं, तब तक जो कपड़े बच गए हैं इनको पानी से निकाल करके ड्रायर करने के लिए डाल देते हैं। उसके बाद ही आराम से बैठ करके चाय पियेंगे। जब तक मेरी चाय बनती है, मैं ना कम गैस करके आई हूँ, तब तक वो पकती है। और मैं यहाँ पर फटाफट से पानी से कपड़े निकाल करके ड्रायर करने के लिए डाल दूँगी। तो मशीन का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। जब तक मैंने घर की अपनी जो है ना अच्छे से साफ़ सफाई की है, तो तब तक मेरे सारे ही कपड़े धुल गए हैं। खास करके जब इस तरह के मौके होते हैं ना, तो कपड़े जो है ना एक्स्ट्रा निकल जाते हैं। ये रहता है कि चादर वगैरह जब ज़्यादा हो जाती है कपड़े धुलने के लिए, तो अलग से अगर लेकर के बैठते हैं ना, तो 1 घंटा आराम से निकल जाता है कपड़ों को हाथों से धुलने के लिए। तो फिर सफाई में जो है ना थक जाते हैं, घर की क्लीनिंग करने में ही, तो फिर कपड़े धोने की हिम्मत भी नहीं होती है कई बार तो। लेकिन मशीन में काम जो है आसान हो जाता है हमारा। जब तक मेरे घर के काम हुए, नाश्ता हुआ, तो मेरे सारे ही कपड़े धुल गए थे। बल्कि बीच में जो है ना कपड़ों का काम रुक भी गया था, क्योंकि जब किचन में जाते हैं या नहाना होता है, तो फिर ये कपड़े का काम जो है ना रुक जाते। से पोछा लगाया मैंने, तो एक साथ तो दो काम कर नहीं सकते। बस ये रहता है कि मशीन में जो है ना कपड़े डालती रहती हूँ मैं, और जो कपड़े हाथों हाथ निकल जाते हैं पानी से, जैसे बाथरूम का काम होता है, बच्चों को नहलाना होता है, तो उस टाइम पर निकाल दिए थे मैंने कुछ कपड़े। लेकिन जो बाकी के कपड़े थे वो मैंने अभी निकाले हैं सारे ही धुलने के बाद। तो बस यहाँ पर मैं जो है ना नाश्ता किया मैंने पहले, और फिर आराम से मैं कपड़ों को लेकर के अभी छत में आई हूँ। बल्कि नाश्ता करने के बाद मैंने किशु को भी सुला दिया था, तब मैं यहाँ पर छत में आई हूँ कि आराम से कपड़े फैला करके आती हूँ। नहीं तो फिर वो जिद करता है, पीछे पीछे आ जाता है ऊपर छत में। और धूप जो है ना इस टाइम पर काफ़ी तेज वाली जो है ना निकली हुई है। वैसे बीच में जो है ना हवा सी चलने लग गई थी, धूप जो है ना बिल्कुल बंद हो गई थी। सुबह के टाइम तो 7 साढ़े 7 बजे तक धूप काफ़ी अच्छी खासी रही, लेकिन उसके बाद जो है ना एकदम से गायब हो गई थी। और इस टाइम पर फिर से धूप निकल आई है, लेकिन हवा भी चल रही थी इस टाइम पर काफ़ी अच्छी। अगर छाँव में खड़े हो जाते ना तो काफ़ी ठंडी हवा लग रही थी। तो बस यहाँ पर जो है ना कपड़े अभी जल्दी से सूख भी जाएंगे। और जैसे कि चादर वगैरह है ना, तो अभी आसानी हो गई है छत में कपड़े डालने की। तो आज तो काम लगा नहीं हुआ था, तो मैंने आज भी यहाँ पर जो है ना छत में बेडशीट वगैरह मैंने सोचा ऊपर ही डाल देते हैं। अगर छत में काम लगा हुआ था फिर मुझे ये नीचे ही डालनी पड़ जाती बेडशीट, जो कि अच्छे से फिर जो है ना सूखती नहीं है, क्योंकि बेडशीट को फैलाने के लिए जगह चाहिए होती है। और पहले तो मैं पीछे हॉल में डाल दिया करती थी, पीछे तार लगी हुई थी, तो आराम से हवा जो है ना निकल जाती है ड्रायर किए हुए कपड़ों में, तो सूख जाते हैं जल्दी से। लेकिन अभी मौसम भी थोड़ा चेंज हो गया है, तो इस वजह से कपड़े जो है ना सिर्फ हवा लगने से सूखते नहीं है, स्मेल सी बन जाती है। तो धूप इस टाइम पर जो है ना कपड़ों को चाहिए ही होते हैं, तब जा कर के कपड़े अच्छे से सूखते हैं। अभी तो अपने कपड़ों का काम निपटाने के बाद मैं सीधा आ गई हूँ किचन में, और किशु अभी सो रखा है। तो सबसे पहले मैं अपने किचन का ये जो काम पड़ा हुआ है तो ये निपटाऊंगी। इसके बाद मैं करूँगी अपने किचन का थोड़ा सा मेकओवर, और थोड़ा सा जो मुझे डीप क्लीनिंग अपने किचन की करनी है वो। लेकिन उससे पहले जो डेली की किचन क्लीनिंग होती है तो मैं वो करूँगी, क्योंकि उससे थोड़ा सा काम आसान हो जाता है। अगर एक्स्ट्रा क्लीनिंग हम अपने किचन की करते हैं ना, तो मैं अक्सर करके ऐसा ही करती हूँ, जैसे कंटेनर वगैरह साफ़ करने होते हैं या थोड़ा सा मेकओवर भी करना होता है, तो उससे पहले अगर किचन में बर्तन वगैरह पड़े हैं तो वो सब मैं हटा देती हूँ। और शेल्फ़ जो है ना मैंने अच्छे से कपड़ा लगा दिया है, क्योंकि खाना पीना जो है ना कुछ कहीं पर गंदा हो ही जाता है। तो फिर ज़्यादा क्लीनिंग मेरा जो है ना मतलब जितना फैलेगा तो वही रहेगा। बर्तनों का जैसे खाने पीने का रहता है तो ये सब साफ़ नहीं करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं किचन की सिंक खाली करूँगी, उसके बाद जो मुझे किचन का अपनी मेकओवर करना है, लुक चेंज करना है, तो वो मैं करूँगी। और यहाँ पर मैं फ़िलहाल जो है अभी दूध चढ़ा दे रही हूँ गर्म करने के लिए। और आज का वीडियो यहीं पर एंड कर देते हैं। बाकी का किचन मेकओवर का वीडियो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। फ़िलहाल वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।